कितने लोग को ये धमाल मूवी का सीन याद है? पे आपके इमोशंस और आपका हार्डवर्क एक दूसरे के एनिमीज हैं, दुश्मन एक दूसरे के। मेरे पापा जी आए, मेरी बहन जी आए, ऐसे स्टेथोस्कोप मेरे को लगा दिया है, मैंने प्राउड कर दिया सबको, मैंने सबको जवाब दे दिया, बदला ले लिया दुनिया से। क्यों नहीं हो रही पढ़ाई? एग्जाम बगल में है, लाइफ में कुछ करना है, फिर भी पढ़ाई नहीं हो रही आपसे। इस वीडियो में अगर आपको इस क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा ना दोस्त, तो मैं गारंटी डंके के चोट पे कह सकता हूं तुम्हारा नीट सिलेक्ट हो जाएगा बचे हुए टाइम में। क्योंकि नीट में सिलेक्शन मेरी मोटिवेशन से तो होगा नहीं, मेन पढ़ाई से होगा। और शायद इस वीडियो से आपको पता चल जाएगा कि आपसे पढ़ाई क्यों नहीं हो रही है। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। हेलो दिस आयुष, यू वाचिंग वर्ल्ड स्पीक्स। पहला पॉइंट आपके सामने है, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरा। मेजॉरिटी नीट एस्पिरेंट्स इसी सिंड्रोम से गुजरते हैं। आप लोग करते क्या हो? मेहनती तो आप दोस्त हो, इतना कॉमन सेंस सबके पास है, मेहनत सबने किया है, हर दिन को प्रोडक्टिव बनाने की कोशिश सबने करी है। होता क्या है, आप 4 दिन तो वाकई बहुत अच्छे से पढ़ाई करते हो, हर दिन को मस्त किल करते हो, प्रोडक्टिव बनाते हो, पर 4 दिन के बाद आपका दिमाग कहता है यार बहुत काम कर लिया, बहुत पढ़ाई कर ली, बहुत अच्छा प्रोडक्टिव दिन हो गया। और 4 दिन के बाद आप ले लेते हो ब्रेक लोगे, 3 दिन का ब्रेक, 2 दिन का ब्रेक, और कैसे ये 2 दिन का 3 दिन का ब्रेक अचानक से 5 दिन का ब्रेक हो जाएगा। आपकी कंटिन्यूटी कंसिस्टेंसी की ऐसी तैसी हो जाएगी, आपको पता नहीं चलेगा। एंड 99% नीट एस्पिरेंट्स इसी सिंड्रोम से ही गुजर रहे हैं। मेरे दोस्त, अगर आपको नीट क्रैक करना है तो आपको हर दिन मेहनत करनी पड़ेगी। आप 3-4 दिन मेहनत करके फिर अफोर्ड कर रहे हो कि सर मैं रेस्ट ले लूं, अब मैं 2 दिन पढ़ाई नहीं करूंगा, तब तो बैकलॉग होना लाजमी ना दोस्त। 4 दिन के बाद नहीं, आप 40 दिन पढ़ो, उसके बाद आप कहो कि सर मैं 2 दिन 3 दिन रेस्ट करना चाहता हूं, इट्स कंप्लीटली ओके। बट हर 4-5 दिन के बाद आप ब्रेक पे ब्रेक लेते चले जा रहे हो, नहीं होगा काम, नहीं हो पाएगा आपका सिलेबस कंप्लीट। बैकलॉग पे बैकलॉग लगते रहेंगे और आपको ये लगता रहेगा भाई मेहनत कर भी रहे हैं फिर भी मार्क्स नहीं आ रहे। ये एक रीजन है इसका। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, आपके इमोशंस और आपका हार्डवर्क एक दूसरे के एनिमीज हैं, दुश्मन एक दूसरे के। आपको लग सकता है कि सर आप गलत बोल रहे हो, क्योंकि सर अगर हम किसी चीज को लेके बहुत इमोशनल हो जाएंगे, दिल से अटैच कर लेंगे, तो हम पक्का उसके लिए बहुत मेहनत करेंगे। नहीं दोस्त, सबसे बड़ी भूल तुम्हारी यही है, क्योंकि आप किसी चीज को लेके जब बहुत इमोशनल हो जाते हो, बहुत सेंटिमेंटल हो जाते हो, तो आपको हार्डवर्क करने का मन ही नहीं करता, क्योंकि आपका दिमाग उसी ड्रीमी दुनिया में घूमता रहता है। मेजॉरिटी लोग तो यही करते रहते हैं, डॉक्टर के रील्स देखते रहेंगे, अपने नाम के सामने मेडिको लगा देंगे, इंस्टाग्राम पे सिर्फ डॉक्टर्स के रील, डॉक्टर के वॉलपेपर, सब कुछ लग जाएगा पढ़ाई छोड़ के। और जो बच्चा वाकई बहुत हार्डवर्क कर रहा है वो इमोशनल है ही नहीं नीट को लेके, उसका फोकस हार्डवर्क पर ही है। तो इस चीज को याद रख लेना, तुम्हारा इमोशन वाला फैक्टर जितना बढ़ता रहेगा, तुम्हारी मेहनत वाला फैक्टर उतना कम होता रहेगा। और जो बच्चा वाकई बहुत हार्डवर्किंग है, वाकई एक्शन पे फोकस्ड है, उसके पास टाइम ही नहीं होगा इमोशन पे टाइम वेस्ट करने का। और मैं आपको बहुत सच बता रहा हूं, आधी जो रील्स और जो लाइफ दिखाई जाती है ना यूट्यूब पे कि डॉक्टर बन जाएंगे, ऐसा स्टेथोस्कोप लेंगे, ऐसा बांध लेंगे गले पे, कोई नहीं करता। मैंने कितने लोगों का देख लिया मेडिकल कॉलेजेस में, रियल लाइफ जो स्टूडेंट्स हैं, कोई ऐसे गले में स्टेथोस्कोप बांध के वाह ऐसे घूम रहा है सड़क पे, ऐसे एटीट्यूड तरीके से वॉक कर रहा है, कोई ऐसे नहीं करता दोस्त। ये सब फालतू के इमोशंस है, कुछ नहीं होने वाला। निकलो इस ड्रीमी दुनिया से। आपको फोकस करना है अपने हार्डवर्क पे, और जितना हार्डवर्क पे फोकस करते रहोगे उतना इमोशनली डिटैच रहोगे इस नीड से, वरना कभी इससे बाहर भी निकल पाओगे, ड्रॉप पे ड्रॉप ही लेते चले जाओगे तुम। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, जो सबसे बड़ी रुकावट है आपके बचे हुए 6 महीने में, वो है ये नेगेटिव फीलिंग्स। क्या नेगेटिव फीलिंग्स? सर जो पुराना पहले पढ़ा था सर सब भूल गए, कंप्लीट सफाट हो चुका है। एक टाइम पे बहुत प्यार से क्वेश्चन प्रैक्टिस करे थे, नोट्स बनाए थे, बट आज ऐसा लगता है बिल्कुल कभी पढ़ा ही नहीं था वो चैप्टर। सर कितना भी कोशिश कर लें, किसी भी चैप्टर में कॉन्फिडेंस आ ही नहीं पाता कि इसके क्वेश्चन प्रैक्टिस कर भी पाएंगे, टेस्ट में क्वेश्चन सॉल्व हो भी पाएगा कि नहीं। पीवाईक्यूज भी सॉल्व कर रहे हैं, नोट्स क्वेश्चन भी सॉल्व कर रहे हैं, मॉड्यूल भी सॉल्व कर रहा है, इसके बावजूद लगता नहीं है टेस्ट में जाके इस चैप्टर से क्वेश्चन हो पाएगा। सब बड़ा एंग्जाइटी होती है, बहुत डर लग रहा है ऐसा मॉक टेस्ट देने में। हमें पता है 50 मॉक टेस्ट, 100 मॉक टेस्ट, 500 मॉक टेस्ट देने हैं, बहुत सारे मॉक टेस्ट देने, पता है सर, पर पहले मॉक टेस्ट देने में ही बहुत ज्यादा डर लगता है, हिम्मत ही नहीं होती मॉक टेस्ट देने में। नेक्स्ट सर, घर वालों की तरफ से बहुत नेगेटिविटी आती है कि सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, बीएससी कर ले, एमएससी कर ले, बायोटेक्नोलॉजी ले ले, बहुत गलत डिसीजन ले लिया है, कब तक ये तैयारी करते रहोगे। ये घर वालों से फीडबैक, नेगेटिव फीडबैक आता है, तो बस पढ़ाई करती हूँ रोती हूँ, पढ़ाई करती हूँ रोती हूँ, ऐसे फीलिंग्स आपके साथ होती हैं। और मैं जानता हूं अगर ये फीलिंग्स हटा दी जाए तो शायद आपका सिलेक्शन 100% तय हो जाएगा। अब सुनो ध्यान से, पहली बात, ये नेगेटिव फीलिंग्स नहीं है, ये नेचुरल फीलिंग्स है।
कोई नीट एस्पिरेंट ऐसा पैदा नहीं हुआ है जो इन फीलिंग से गुजरा नहीं। मेरे साथ भी सेम चीज होती थी। तो पहली बात, इस चीज को हवा बनाना, एक मेंटल ब्लॉकेज की तरह इसको मत लो कि सर मैंने जो पुराना पढ़ा है सब मैं भूल चुका हूं या भूल चुकी हूं। ये मेंटल बैरियर है आपके मन में, इसको हटाओ दिमाग से। ये प्रॉब्लम्स नेचुरल है क्योंकि आप एक ह्यूमन हो और आपके पास एक ह्यूमन माइंड है। ह्यूमन माइंड के साथ ये चीजें होंगी। तो पहली बात, इट्स कंप्लीटली ओके, आपको रिवाइज करते रहना पड़ेगा, बार बार पढ़ते रहना पड़ेगा। उसके बाद जब सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद जब दोबारा चीजों को पढ़ोगे, अच्छे से समझोगे, तो ऑटोमेटिकली रिटेन पावर आपकी ज्यादा हो चुकी होगी। नेक्स्ट पॉइंट है, किसी भी चैप्टर में कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा। दोस्त, हमारा जो दिमाग है ना, वो पेट की तरह काम नहीं करता। हमारे पेट में क्या, हम ज्यादा खाना खा लेते हैं तो पेट कहने लग जाता है कि भैया पेट पूरा भर गया है। आपको अपने आप फील आ जाता है, पेट को चेक करके बता सकते हो कि हाँ भाई पेट पूरा भरा हुआ है और मन नहीं है। दिमाग के साथ ऐसा नहीं होता। दिमाग जब कोई डेटा स्टोर कर लेता है ना, आपको फील नहीं आ पाता कि वो डेटा दिमाग के अंदर बैठ गया, और इसी की वजह से आपको कभी कॉन्फिडेंस नहीं आ पाता। ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन बैक टेस्ट आप टेस्ट में दोगे तो आप टेस्ट से क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे, वो आपको दिमाग का इल्यूजन है। अगर आपने प्यार से क्वेश्चन बैक टेस्ट करे हैं, डेफिनेटली टेस्ट में क्वेश्चन सॉल्व होंगे, बट कभी फील नहीं आएगा। सेम चीज तो मेरे साथ भी हुई थी। मैं तो बोर्ड एग्जामिनेशन में एक कंप्यूटर एप्लीकेशन करके सब्जेक्ट होता है, मेरे 100 में से 100 मार्क्स आए थे कंप्यूटर एप्लीकेशन में। पर जब मैं टेस्ट देने जा रहा था ना, मुझे नहीं लगता था मैं कभी 100 मार्क्स आ सकते। मुझे बहुत सारी चीजें नहीं पता थी, मुझे पता ही नहीं था मैं डिलीवर कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। बट जब टेस्ट इन्वायरमेंट में बैठा, आते गया। मैं आज फिजिक्स टीचर होने के बावजूद मुझे नहीं लगता कि मुझे सारे क्वेश्चंस में बना पाऊंगा। मुझे लगता है भाई लॉज ऑफ मोशन के सारे क्वेश्चन याद है, नहीं लगता यार, बिल्कुल फीलिंग नहीं आती। बट हाँ, अगर मैं टेस्ट इन्वायरमेंट में बैठ जाऊंगा, दिमाग चलाऊंगा, तो निकलने लगेगा, वो डेटा निकलने लगेगा दिमाग से। तो वो एक माइंड का इल्यूजन से बाहर निकली। और आप क्या करिए, टेस्ट ज्यादा दीजिए, चैप्टर टेस्ट दीजिए। हो सके तो कभी कभार बिना रिवीजन की टेस्ट देना स्टार्ट करिए। बिना रिवीजन का देखो कितना याद है, कितना दिमाग लगा पा रहे हो, एंड यू विल बी शॉक्ड टू नो कि यार जितना मुझे लग रहा था कि मुझे कुछ नहीं आता, ऐसा नहीं है। जो भी स्टूडेंट जब भी टेस्ट देता है, चाहे वो बेकार से अच्छे से अच्छा स्टूडेंट हो, सबको ये रियलाइजेशन होता है कि यार मैंने अपने आप को नीचा आंका है, मैंने अपने आप को कम मान लिया था, इतना भी लो आईक्यू नहीं था, इतनी भी लो नॉलेज नहीं थी। हमेशा ये फीलिंग आएगी जब भी आप कभी टेस्ट दोगे, आपको लगेगा कि भाई डर ज्यादा लग रहा था, बट एक्चुअल में इतना कुछ था नहीं। और नेक्स्ट है घर वालों की चीज। देखो दोस्त, ये हर एक घर की कहानी है, इसमें बस एक ही चीज करनी होती है, इग्नोर। और मैं तुम्हें पर्सनल एक्सपीरियंस से कह सकता हूं, जो लोग तुम्हें कहते हैं कि भाई इसका सिलेक्शन नहीं हो सकता, बीएससी कर ले, एमएससी कर ले, डिसीजन बहुत बेकार ले लिया, जैसे तुम्हारा नीट में सिलेक्शन हो जाएगा वैसे वो उनका तुरंत पलटी मार जाए कि अरे क्या जिद्दी इंसान था यार, ये मान गया यार, मुझे तो लगता ही था कि इसका सिलेक्शन हो जाएगा, मैं तो उसको मोटिवेट करने के लिए ऐसे चुप होने वाली बात बोलता था, तुरंत पलटी मारेंगे। पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूं। तो घर वालों को, रिश्तेदारों को आपको इग्नोर मारना है। जिस दिन तुम सक्सेसफुल हो गए, जिस दिन तुम्हारा नीट में सिलेक्शन हो गया, सब पलटी मारेंगे, उसको देखने में बड़ा मजा आएगा। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, स्पीड और जस्ट शट अप। कौन कह रहा है? हार्ड वर्किंग टॉर्टोइस। ये एक हार्ड वर्किंग टॉर्टोइस है। देखो दोस्त, ध्यान से समझना जो मैं कहने जा रहा हूं। तुम्हारे कोचिंग इंस्टीट्यूट, पूरा यूट्यूब, या फिर कोई तुम्हारा जो मेंटर है, कोई भी, एवरीबॉडी विल से जल्दी रिवीजन करो, जल्दी सिलेबस कंप्लीट करो, जल्दी क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, जल्दी टेस्ट दो, हर चीज में जल्दी करो। एंड वो गलत नहीं है, डेफिनेटली चीजों को जल्दी करना है, बट बहुत ज्यादा इसको दिमाग पे हावी मत होने देना कि हर चीज फास्ट। स्पीड के चक्कर में चीजों को स्किप मत करते चले जाना। आज ही एक स्टूडेंट ने मेरे से बोला कि सर मैंने आपकी एक वीडियो लेक्चर देखा, बहुत अच्छे वीडियो लेक्चर था, बहुत अच्छे समझ में आया, बट सर उसको करने में ना मेरे को 2 घंटे लग गए सर, बहुत डिप्रेशन हो रहा है सर, मैं बहुत दुखी हो गई। मतलब पूरा लेक्चर देखा, अच्छे से कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए, उसकी खुशी नहीं हुई, 2 घंटे क्यों लग गए इसकी वजह से टेंशन हो गई। तो भैया पहले बता रहा हूं, लिमिट से ज्यादा स्पीड में चलोगे कुछ हासिल नहीं होगा। फास्ट का मतलब होता है भैया फोकस्ड वे में, आपको शार्प फोकस रखना है। कहने का मतलब भाई ऐसा मत करो कि आपने 10 मिनट पढ़ाई करी, फिर 10 मिनट मोबाइल चला रहे हैं, फिर 10 मिनट डे ड्रीमिंग कर रहे हैं, फिर 10 मिनट पढ़ाई करी, फिर पानी पीने के लिए 10 मिनट का ब्रेक ले रहे हैं। ऐसी पढ़ाई को हम बोलते हैं स्लो पढ़ाई। स्पीड पढ़ाई का मतलब आपको फोकस के साथ ही सब कुछ चबा के अच्छे से पढ़ना है, टाइम लगे कोई दिक्कत नहीं। मेन चीज है फुल अटेंशन के साथ। मैं तो हमेशा कहता हूं स्टूडेंट्स को, आप क्या करिए, 30 मिनट्स का टाइमर लगाइए कि भैया अगले 30 मिनट कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं, कोई इधर उधर की बातें नहीं, सिर्फ पढ़ाई करेंगे 30 मिनट तक। ये नहीं कहता कि 30 मिनट का टाइम लगा के पूरा चैप्टर ही निपटा देना है, ये नहीं।
30 मिनट का टाइमर लगा के सिर्फ पढ़ाई कीजिए, फिर 5 मिनट का ब्रेक लीजिए, पानी पीजिए, जो मैंने करिए, फिर 30 मिनट का टाइमर लीजिए और प्योर पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। जैसे नीट का टेस्ट देते हैं ना, पूरा दिमाग टेस्ट पेपर में होता है, वैसे ये अप्रोच रखनी है स्पीड में। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं हमारी एनसीईआरटी एक्सट्रैक्ट चैप्टर टेस्ट सीरीज, जिसमें एनसीईआरटी बेस्ड चैप्टर वाइज टेस्ट हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी के फॉर एवरी चैप्टर। ये मॉक टेस्ट से भी ज्यादा सुपीरियर चैप्टर टेस्ट सीरीज है आप लोग के लिए, क्योंकि मॉक टेस्ट में क्या होता है, हर चैप्टर से 1 या 2 ही क्वेश्चन आ सकते हैं, पर जब आप चैप्टर टेस्ट देते हो हर एक चैप्टर का, तो प्रॉपर पता चल पाता है कि वो चैप्टर वाकई कितना स्ट्रांग है, कितना वीक है, प्रॉपर एनालिसिस तब हो पाता है। आप देख सकते हो, ये फ्री है विद एकलव्य 1.2 एकलव्य 2.2। प्लीज एकलव्य वाले जो स्टूडेंट्स हैं एक बार फोल्डर देख लेना, फोल्डर के नीचे आपको मिलेगा फ्री मटेरियल्स, उसमें मिल जाएगा। कमेंट मत करने लग जाना कि सर मेरे को मिला नहीं। इसमें आपको 50 एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस मिलेंगे पर चैप्टर ऑफ फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो। इसमें हमने कोई सेक्शन ए सेक्शन बी नहीं रखा है, पहले भी नहीं रखा था, कभी नहीं रखा था, क्योंकि हमें ये चीज पता थी कि कभी ना कभी सेक्शन बी हटेगा और हो सकता है इस नीट 2025 में सेक्शन बी हट जाए। इसलिए 50 क्वेश्चंस हैं और सारे हमने कंपलसरी रखे हैं, और 50 क्वेश्चंस ऐसे सेलेक्ट कर रखे हैं कि पूरा चैप्टर कवर हो जाए। ठीक है, स्पेशली फोकस फॉर नीट 2025, इट इज आइडियल फॉर 720 आउट ऑफ 720। मॉक टेस्ट फॉर्मेट में आपको मिलेगा, अनलिमिटेड अटेम्प्ट्स है, इसके वजह से ये महंगा पड़ता है, मैंने आपको बताया भी था। बायो में आपको 30 मिनट्स का टाइमर मिलेगा, केमिस्ट्री में 60 मिनट्स का टाइमर मिलेगा और फिजिक्स में 90 मिनट्स का टाइमर मिलेगा, जो बिल्कुल परफेक्ट टाइम है उतने क्वेश्चन करने के लिए। फिर डिटेल टेस्ट एनालिसिस एंड आपको टेक्स्ट सोल्यूशन भी मिल जाएगा। मैं सच्ची बता रहा हूं, अगर आपको वाकई रिवीजन जोरदार करना है और अपने जो बाकी कॉम्पिटिटर्स आगे निकलना है, चैप्टर टेस्ट देने की आदत डालिए। और गाइस, इस एनसीईआरटी चैप्टर टेस्ट की जो प्राइस है मात्र 699 रुपीज में आपको मिलेगा, जिसमें कंप्लीट 11th, कंप्लीट 12th के हर एक सब्जेक्ट फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो के टॉप प्रीमियम क्वेश्चंस हम आपको सिलेक्ट करके देंगे। हम ये चैप्टर टेस्ट किसी से बनवाते नहीं है, मैंने खुद फिजिक्स के, अंजलि मैम ने खुद केमिस्ट्री के और अनीशा मैम ने खुद बायोलॉजी के क्वेश्चन सेलेक्ट करे हैं। हमें पता है क्वेश्चंस कितने इंपॉर्टेंट है। सारे प्रीमियम क्वेश्चंस आपको मिलेंगे विद अनलिमिटेड अटेम्प्ट्स, विद टाइमर, विद एनालिसिस, विद टेक्स्ट सॉल्यूशंस। आपको सारी चीज प्रोवाइड की जाएगी। बस आप एक वादा करो यार कि आप पूरा इसको 100% कंप्लीट करोगे, बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे, बहुत सिमिलर क्वेश्चंस मिलेंगे, ये मेरी तुमसे गारंटी है दोस्त। और इसका एक और फायदा है, आपको सिमिलर क्वेश्चंस आपको नीट में मिलेंगे। मैं आपको एग्जांपल देता हूं, मैंने लास्ट वीडियो में दिखाया था, फिजिक्स का पहला ही चैप्टर, टेस्ट का पहला ही चैप्टर है यूनिट्स एंड डायमेंशन। यूनिट्स एंड डायमेंशन जो हमारे टेस्ट के क्वेश्चंस हैं और नीट के क्वेश्चंस आप देखो सिमिलर, सेम पैटर्न पे आए। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज हैज यूनिट बट नो डायमेंशन एंगल, वही चीज गिवन, प्लेन एंगल, सॉलिड एंगल हैव नो यूनिट्स एंड नो डायमेंशंस, यूनिट्स बट नो डायमेंशंस। नेक्स्ट आप देख सकते हो कि यहाँ पे डिफरेंट वैल्यूज दे रखी है, मीन एब्सोल्यूट एरर, अगेन यहाँ पे सिंपल वही डिफरेंट वैल्यूज दे रखी है, आपको फाइंड करना है, डेटा फाइंड करना है। अगेन x इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी क्यूब 5 की पावर 2/2, आपको परसेंटेज एरर फाइंड करना है। ठीक है, इसमें भी सेम परसेंटेज एरर फाइंड करना है, x इज इक्वल टू ए स्क्वायर, बस ये एक्सप्रेशन थोड़ा सा चेंज हो गया है। सेम फॉर्मेट में जैसे टेस्ट में क्वेश्चंस हैं वैसे आपके नीट में क्वेश्चंस आए हुए हैं, आप देख सकते हैं। ठीक है, परसेंटेज एरर फाइंड करना है, इसमें वही परसेंटेज एरर फाइंड करना है। नेक्स्ट देखो, आपको डायमेंशन ऑफ बी पूछिए, v इज इक्वल टू 80 प्लस बीटी स्क्वायर, सेम इस बार नीट में भी आया था, f इज इक्वल टू 80 स्क्वायर प्लस बीटी, और डायमेंशन पूछिए। सिमिलर फॉर्मेट में आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। लास्ट पॉइंट की बात करते हैं, डोंट गिव अप। कितने लोग को ये धमाल मूवी का सीन याद है? पता नहीं ऐसे डेंजरस सिचुएशन में मैं ऑटोमेटिकली आगे कैसे आ जाता हूँ। यही सीन आपके नीट के साथ भी होगा। आपको लगता है कि नीट में आप तभी आगे आ सकते हो जब आप मेहनत करोगे और आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, वो तो है ही, बट आपके गिव अप ना करने से भी आप ऑटोमेटिकली आगे आ जाते हो, क्योंकि आपके कॉम्पिटिटर्स गिव अप कर देते हैं। सो इफ यू डोंट गिव अप, टफ सिचुएशन में ऑटोमेटिकली आगे आ जाओगे। बाकी नीट टेस्ट जैसे पीछे जाएंगे, आप ऑटोमेटिकली आगे आ जाओगे, आपको पता नहीं चलेगा। इसलिए बच्चों एक टाइम में दिमाग से हटा देना कि सर गिव अप कर देता हूं। आप गिव अप ना करने से आप कितने लाखों नीट टेस्ट से आगे आ रहे हो बिना कोई मेहनत करे, वो आपको पता भी नहीं चलेगा। सो गाइस, इस चीज को ध्यान रखना, कोई मोटिवेशन, कोई स्ट्रैटेजी आपका नीट क्रैक करवा के नहीं दे पाएगी। आपको कुछ छोटे से राइट चेंजेस करने हैं और आपका नीट क्रैक हो जाएगा। ये चेंजेस जो मैंने आपको बताए हैं, इसको इंप्लीमेंट करो। बहुत डिफरेंस नहीं होता, जिनका नीट क्रैक होता है, जिनका नीट क्रैक नहीं होता, कुछ खास अंतर नहीं होता। ये छोटे छोटे चेंजेस जो कर लेता है उसका नीट क्रैक हो जाता है। एंड क्वालिटीस्पिक्स आपके लिए एक गिफ्ट लेके आ रहा है, हालांकि मुझे आपकी उसमें हेल्प चाहिए। हम कंप्लीटली न्यू यूट्यूब सीरीज लेके आएंगे।
क्वालिटी स्पीक्स पे जितनी भी सीरीज होती है वो बिल्कुल यूनिक, वन ऑफ अ काइंड और बहुत प्रैक्टिकल सीरीज होती है। हमने कुछ प्लान किया है फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी तीनों के लिए, बट हम चाहते हैं आप भी कमेंट करके बताओ। तो कमेंट करना याद से किस टाइप की सीरीज आप एक्सपेक्ट कर रहे हो। डिस्क्लेमर दे रहा हूं मैं, बहुत लंबी सीरीज की सर 3 महीने की कोई सीरीज, 4 महीने की सीरीज, वो हम लोग नहीं करा सकते बाबू। हमारे अपने बैचेस हैं, हमें वहां पे पढ़ाना है, कोर्स कंप्लीट कराना है, अच्छे से सब कुछ टाइम सिलेबस कंप्लीट कराना है, तो थोड़ा सा मैनेज नहीं हो पाता। बड़ी सीरीज तो नहीं, बट एक प्रैक्टिकल बढ़िया सीरीज, क्वेश्चन प्रैक्टिस की, वन शॉट, वॉट एवर यू वॉन्ट, कमेंट करो। हमने भी अपने साइड से कुछ सोचा है, आपके कमेंट्स से देख के फिर हमको अनाउंस करेंगे। बहुत बेहतरीन यूट्यूब सीरीज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं आप लोगों के लिए।